नमस्ते, वेलकम टू ब्लिस एंड स्ट्रेच। मेरा नाम है भावना एंड आज हम कोशिश करेंगे दो बहुत सिंपल क्वेश्चंस के आंसर जानने की। सबसे पहला सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि इज़ योगा ऑल अबाउट कॉम्प्लेक्स एडवांस्ड आसना जिसमें हम बहुत डीप बैक बेंडिंग करते हैं या इन्वर्जन हेड स्टैंड हैंड स्टैंड करते हैं। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप ये योगा जर्नी और नॉट इवन योगा, अगर आप एक एक्सरसाइज जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। लेट्स सी द आंसर्स ऑफ दीज टू क्वेश्चंस। नाउ मैं एक योगा सत्वा के थ्रू एक कोर्स कर रही हूँ जिसमें हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई गई। ऑल्दो मैं उसके बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगी, बट टू ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो उसमें बताई गई, फर्स्ट इज़ व्यायामा एंड सेकेंड इज़ ध्यानपूर्वा। व्यायामा इज़ बेसिकली आपकी बॉडी में थोड़ा सा मूवमेंट होना चाहिए। बॉडी कम्प्लीटली लॉन्ग सिटिंग लॉन्ग स्टैंडिंग में नहीं होना चाहिए। बॉडी शुड बी कंटिन्यूसली मूविंग एंड दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज व्यायामा। नाउ व्यायामा में क्या आता है? नाउ जस्ट रिमेंबर वन इम्पॉर्टेंट थिंग, व्यायामा एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके लिए एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है एंड ये आज के टाइम पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज हम थोड़ा ज़्यादा बैठने लगे हैं, थोड़ा ज़्यादा एक ही पोस्चर में रहने लगे हैं, एक्सरसाइजेस कम हो गई है। दैट इज़ वाई दिस व्यायामा बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ना व्यायामा में क्या आता है? फर्स्ट इज़ बेसिक मूवमेंट, सिंपल वॉक। अगर आप लॉन्ग वॉक्स करते हैं या आप डिनर के बाद वॉक करने चाहते हैं, इवनिंग वॉक करते हैं, दैट इज़ समथिंग जो कि व्यायामा में आएगा। सेकेंड इज़ जॉइंट्स मूवमेंट। ना हमारी बॉडी में इतने सारे जॉइंट्स हैं बट उन हर एक जॉइंट का मूवमेंट और लेटेस्ट से मेजॉरिटी ऑफ जॉइंट का मूवमेंट करना हम काफ़ी बार भूल जाते हैं। सिंपल मूवमेंट लाइक दिस और लाइक दिस हम यूजुअली भूल जाते हैं करना एंड दैट इज़ व्हाट वी कॉल एज जॉइंट्स का मूवमेंट होना चाहिए हमारी बॉडी में। द नेक्स्ट इज़ मसल्स। नाउ हम जनरली एब्डोमिनल मसल्स पर वर्क कम करते हैं, सो समथिंग लाइक अ नवासना, और एक्सरसाइज के टर्म्स में बोले तो सिंपल क्रंचेस जैसे सिंपल एक्सरसाइजेस जो कि सिर्फ आपके मसल्स को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन दे, मे बी योर थाइज, हिप्स, एब्डोमिनल एरिया, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। तो इस पर एक सिंपल कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मिलना बहुत ज़रूरी होता है व्यायाम में। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, स्पाइन। नाउ स्पाइन एक बहुत ही क्रिटिकल पार्ट है आपकी बॉडी का। स्पाइन इज़ समथिंग दैट कनेक्ट्स थ्रू योर हिप्स एंड देन थ्रू योर लेग्स एंड ऊपर जाके आपकी अपर बॉडी से कनेक्ट करती है। स्पाइन की स्टिफनेस इज़ समथिंग दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू मेजॉरिटी ऑफ द डिजीज़ेस नाउ। सो स्पाइन के ये कुछ मूवमेंट्स बताए गए हैं जिसमें हम कहते हैं लेंथनिंग। सो स्पाइन के पोस्चर, बिकॉज हम इनकरेक्ट पोस्चर में बहुत बार बैठते हैं, तो स्पाइन की लेंथनिंग, लोअर मिडल एंड अपर स्पाइन को एक लेंथ में, उसके एक नेचुरल कर्वेचर में लाने की एक्सरसाइजेस और पोस्चर्स को हम बोलेंगे लेंथनिंग एक्सरसाइज। फॉरवर्ड बेंडिंग, ऑल्दो हम यूजुअली जब भी स्पाइन को यूज़ करते हैं तो हम उसे सिर्फ फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए यूज़ करते हैं, सो दिस इज़ समथिंग दैट वी यूजुअली कवर। बट बैक बेंड इज़ समथिंग दैट वी अवॉइड। तो हम इस तरह से तो काफ़ी बार जाते हैं बट हम इस तरह के मूवमेंट्स को जनरली कम करते हैं। दैट इज़ व्हाट हमारी स्पाइन के रेंज ऑफ मोशन को कम करता है। सो बैक बेंड इज़ समथिंग दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ट्विस्ट। सो अगेन लाइक आई सेड, फॉरवर्ड बेंडिंग हम करते हैं, लेंथनिंग अगर हम काफ़ी हद तक कभी कर भी लें इस तरह से हाथों को ऊपर करके, बट ट्विस्टिंग, सो हमारी स्पाइन की स्टिफनेस को रिमूव करने के लिए सिंपल ट्विस्ट लाइक दिस इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल। सो ट्विस्ट अगेन वेरी वेरी क्रिटिकल थिंग टू डू। एंड लैटरल बेंडिंग, सो समथिंग लाइक अपने हाथों को ऊपर करके इस डायरेक्शन में टर्न होना। सो हम हमारे स्पाइन को लैटरली बेंड कर रहे हैं एंड उसे एक लेंथनिंग दे रहे हैं फ्रॉम द साइड्स। सो लैटरल बेंडिंग्स अगेन। सो स्पाइन के ये कुछ मूवमेंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ना ये हमने उस क्वेश्चन का आंसर दिया कि हमें क्या करना चाहिए, हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, हमें किन मूवमेंट्स, किन एक्सरसाइजेस, किन मोशंस का पूरे दिन में ध्यान रखना चाहिए अपने आप को फिट रखने के लिए। अगेन द वर्ड इज़ फिट रहने के लिए वी नीड टू डू ऑल दीज थिंग्स। नाउ वी कम टू द सेकेंड क्वेश्चन कि क्या योगा इज़ ऑल अबाउट एडवांस्ड पोस्चर्स। सो एडवांस्ड पोस्चर्स को इस कोर्स में नाम दिया गया ध्यानपूर्वा।
सो द कॉम्प्लेक्स मूवमेंट, नाउ व्हेन आई से कॉम्प्लेक्स मूवमेंट, इसका मतलब होगा जब हमारे शोल्डर को मोर देन द रेंज ऑफ मोशन यूज़ करते हैं, या फिर हम हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा बेंड करने की कोशिश करते हैं और हम एक डीप बैक बेंड में जाने की कोशिश करते हैं, वो सारे हाइपर फ्लेक्शन, हाइपर यूज़ ऑफ योर मसल्स बॉडी, हाइपर रेंज ऑफ मोशन, उन सभी को नाम दिया गया है ध्यानापूर्वा. And like I always say, the critical thing is it is not necessary for being fit. Now I am saying not necessary because अगर आप अपने माइंड को, अपनी बॉडी को थोड़ा सा चैलेंज करना चाहें, अपने आप पर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहें, दैट इज़ व्हेन यू कम टू दिस ध्यानापूर्वा. बट टू रिमेन फिट ऑल यू नीड इज़ व्यायामा. नाउ बिफोर आई एंड दिस पर्टिकुलर सेशन, सबसे ज़रूरी इन चीज़ों के अलावा भी क्या कुछ ऐसी चीज़ है जिसे हमें ध्यान रखना चाहिए, दैट इज़ व्हेन वी कम टू दीज 4 क्रिटिकल पॉइंट्स. फर्स्ट इज़ इंक्रीज्ड हार्ट एंड रेस्पिरेटरी रेट. सो इसका मीनिंग होता है आप जस्ट एक सिंपल जंप कर लें, या आप तेज़ वॉकिंग कर लें, या आप कोई भी ऐसी चीज़ करें जिससे आपका हार्ट एंड रेस्पिरेटरी रेट increases. It will help you immensely. A small amount of cardio, if I have to use the term, from the exercises. Next is breath consciousness. Again हम कोई भी प्रैक्टिस, कोई भी एक्सरसाइज करें, we just have to ensure, even though आप प्राणायाम नहीं भी कर रहे हैं, but make sure आप ध्यान दें कि आप कितना लंबा इनहेल कर रहे हैं एंड आप कितना लंबा एक्सेल कर रहे हैं, बिकॉज 99.9% of the time all we do is take unconscious breathing, and all scientific studies have proven breath is something extremely critical for your body to function properly, for your mind to be relaxed and stress free. So breath consciousness. नेक्स्ट इंक्रीज रेंज ऑफ मोशन. सो हम इसी चीज़ का, ऑल्दो ये एक पार्ट हुआ, बट वी हैव टू जस्ट मेक श्योर कि हम हमारी बॉडी के अलग अलग रेंज ऑफ मोशन, सो ना कि हम शोल्डर को इस तरह से यूज़ करें बट उसको इस तरह से. सो हम हमारे जॉइंट्स को अलग अलग रेंज ऑफ मोशन दें ताकि वो कहीं से भी स्टिफ ना रह जाए. सो इंक्रीज रेंज ऑफ मोशन. वन extremely important thing, very critical for any exercise you do, which is called as विश्रामा, या योगा में हम जिसे कहते हैं शवासना. जब हम हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, मसल्स को काफ़ी यूज़ कर लेते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उन मसल्स को फिर से रिलैक्स करें, फिर से उसे काम करने की कोशिश करें, अपने माइंड को रिलैक्स करें, एंड दैट इज़ वाई वी कम टू विश्रामा. Most of the people neglect it, but it is very important to do it. And I usually prefer कि आप पहले इस चीज़ को अटेम्प्ट करें, देन सो इंक्रीज्ड हार्ट एंड रेस्पिरेटरी रेट, देन आप बेसिक मूवमेंट, जॉइंट्स, मसल्स एंड स्पाइन को अटेम्प्ट करें, देन यू कम टू ब्रेथ कॉन्शियसनेस. सो दिस ब्रेथ कॉन्शियसनेस, एंड देन लास्ट में यू एंड इट विथ विश्रामा. Now to end the class, I will use this particular shlok from Hatha Yoga Pradapika, Sthairyam Arogyam Anglaghavam. So the aim of any exercise, any yoga is to bring steadiness, to bring a restorative effect in your muscles and your body, and to bring lightness in your limbs. Thank you so much. I hope you have a beautiful day.